जय हिंद साथियों, नमस्कार, प्रणाम। मैं गिरिराज आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और आज की जो हमारी क्लास है पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप के बारे में हम लोग बखूबी बहुत बढ़िया ढंग से बात करने वाले हैं। और पार्टनरशिप में मैं आपको बताने वाला हूं कि सर ज़्यादातर जितने टाइप से जो क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो एग्जाम आपका एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो बैंक का हो, या फिर कोई भी अदर स्टेट एग्जाम हो, तो पार्टनरशिप एक ऐसा पार्ट है। पार्टनरशिप ये ज़्यादातर देखा जाए तो ये रेशो का ही पार्ट होता है। तो यानी इसका मतलब रेशो बेस्ड ही इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। और जब आप इस चैप्टर को करना चाहते हो तो आपको रेशो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्लियर है? जी बिल्कुल। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और पार्टनरशिप की यदि अपन बात करें बेटा, तो पार्टनरशिप के अंदर अपन को क्या करना है, सब चीज़ों को थोड़ा-सा बखूबी बहुत बढ़िया ढंग से पहले सीख लेना है। ठीक है? तो चलो, तो अपन पहले पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा जानते हैं। पार्टनरशिप होती क्या है? या कैसे होती है पार्टनरशिप? है ना? चलो, पार्टनरशिप का मतलब क्या है? साझेदारी का मतलब क्या है? साझेदारी हमेशा पहली बात तो एक याद रखिएगा कि साझेदारी पार्टनरशिप दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होती है। कभी सिंगल बंदे की कोई भी साझेदारी नहीं होती है। अगर मान लो आप दो व्यक्ति मिलके किसी व्यवसाय में रुपया लगा रहे हो और उसमें आप अपना समय भी दे रहे हो, और समय देना ही पड़ेगा। जब आपका रुपया लगेगा तो आप समय दोगे साहब, क्यों नहीं दोगे? जरूर दोगे। तो मेन मुद्दा ये है कि सर आपने व्यवसाय किया क्यों? लाभ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। हर कोई बंदा व्यवसाय यदि करता है या पार्टनरशिप किसी कार्य में करता है, तो यानी वो सब किसके लिए करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। करते नहीं करते हैं? कॉमन सेंस बात है मेरे भाई। तो इसका मतलब है कि पार्टनरशिप यदि आपने किसी काम में की है, तो यानी इसका मतलब आपने प्रॉफिट कमाने के लिए ही कार्य किया है। लेकिन बात ये आती है कि सर प्रॉफिट लगाने के लिए आपने किया क्या? तो प्रॉफिट लगाने यानी प्रॉफिट निकालने के लिए, यानी उस व्यवसाय में से प्रॉफिट कमाने के लिए आपने क्या किया बेटा? आपने यहाँ पर दो चीज लगा दी अपनी। क्या लगा दिया सर? एक तो पैसा लगाया, और साथ में क्या लगा सर? टाइम। तो टाइम और पैसा यदि दोनों चीज मिलके लग रही हैं, तो वहां पर स्वाभाविक है आपको प्रॉफिट तो होना है ना। कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आपको मिलेगा। तो यानी हम प्रॉफिट को किससे डिनोट करते हैं बेटा? पी से। अमाउंट को ए से, और टाइम को टी से। तो इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग के अंदर रखिएगा। तो यानी एक कॉमन सेंस बात है ये। कॉन्सेप्ट क्या है? एक कॉमन सेंस बात है। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है सर? अमाउंट इनटू टाइम। अब इसके बाद दूसरी बात आती है कि सर प्रॉफिट कमाने के लिए जब हम प्रॉफिट को या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और स्वाभाविक है पहली बात तो पार्टनरशिप कम से कम दो लोगों के बीच में होती है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होती है। तो प्रॉफिट जो हमें मिलता है, तो प्रॉफिट को हमें क्या करना पड़ता है? फिर डिवाइड करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी ना है, दो लोगों का पैसा लगाया, एक आदमी लेके रुपया लेके भाग गया, दूसरा क्या करेगा बेचारा? तो अगर रुपया दोनों ने लगाया है तो प्रॉफिट दोनों को मिलेगा। अब दोनों को प्रॉफिट जब बांटा जाएगा, तो स्वाभाविक है उसमें रेशो का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके प्रॉफिट का क्या चाहिए हमको? रेशो चाहिए, तभी तो डिवाइड कर पाएंगे साहब कि इसको इतना रुपया मिलेगा और इसको इतना रुपया मिलेगा। तो वहां पर हम लोग जब रेशो निकालते हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं आगे आने वाले क्वेश्चंस में कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक। तो यहाँ पर समझो, अगर मान लो मुझे अमाउंट की वैल्यू निकालनी है, तो सर अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। ठीक है? जी बिल्कुल। और यदि मुझे मान लो टाइम निकालना है, तो क्या हो जाएगा सर यहाँ पे? तो टाइम निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन अमाउंट। तो ये तीन बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? जी बिल्कुल। अब यहाँ पर हमारी बात को समझो। जैसे हम सर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस प्रश्न की बात करते हैं, तो इस प्रश्न को यदि हम देखते हैं बखूबी, बहुत बढ़िया ढंग से देखना आप लोग, इन चीजों को समझना। यदि हम इस प्रश्न को देखते हैं, बोलता है पवन और रमन क्रमशः 18,000 रुपए
कौन कौन मेरे भाई? पवन और रमन। पवन और रमन 18,000 रुपए और 25,200 रुपए का निवेश करके व्यवसाय की शुरुआत करते हैं और एक वर्ष के अंत में जो लाभ मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है, वो प्रॉफिट हमारा कितना है बेटा? 8,000 कितना? 8,640। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? 8,640 रुपए। तो बोलता है पवन का हिस्सा बताओ। अब इस प्रॉफिट में आपको पवन का हिस्सा बताना है। अब इस प्रॉफिट में यदि आपको पवन का हिस्सा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रॉफिट इक्वल टू अमाउंट इनटू टाइम। यानी हमने देखा कि सर पवन ने कितना रुपया लगाया? सर पवन ने 18,000 रुपए लगाया। कितने साल के लिए? सर 1 साल के लिए। तो पवन का प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा साहब? आया ना? ठीक। उसी प्रकार सर रमन ने कितना लगाया? सर 25,200 लगाया। कितने साल के लिए? सर 1 साल के लिए। तो इनके दोनों के बीच का रेशो निकल के आएगा कि नहीं आएगा ये? तो यहाँ से आपको रेशो निकाल देना। तो रेशो निकालेंगे तो सर कैसे निकालेंगे? तो मेरी बात को समझना। तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपको ये किससे काट देना है? 18 से। और 18 से काटोगे तो सर बेटा कितना जाएगा? ये आपका 14। फिर इसको दोबारा काटोगे तो कितना हो जाएगा सर? 5:7। यानी यहाँ से हमारा रेशो निकल के आ गया पवन और रमन का 5:7। यानी जो भी हमारा प्रॉफिट है उसमें से 5 भाग आपको पवन को मिलेगा, 7 भाग आपको रमन को मिलेगा। तो अभी किसका निकालना है हमन को? हमको किसका निकालना है? पवन का। तो 5/12 कितने में से? सर 8,640 रुपए में से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप इसको कैसे करोगे? सर 12 सत्ते 84 220। क्लियर है? इतनी समझ में आई कि नहीं आई कहानी? तो सर कितना आ गया? 3600। तो ये 3600 रुपए आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। किसका? पवन का। आ रही है बात समझ में? तो बिल्कुल बेसिक से एकदम तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरे कैलकुलेशन के साथ पहला क्वेश्चन बताया है। कोई दिक्कत किसी प्रकार की बेटा? छाप लो क्वेश्चन को। चलो आगे बढ़े। थोड़ा सा स्पीड रखना बेटा है। बोलता है सीना, मीना तथा रीना एक व्यापार में क्रमशः 63,000 रुपए, 56,000 रुपए और 84,000 रुपए का निवेश करती हैं और वर्ष के अंत में कुल उनको बेटा जो भी लाभ मिलता है वो लाभ में रीना का जो भाग है वो सर 54,000 रुपए है। तो उसने पूछा है कि सर टोटल लाभ बताओ, कुल लाभ कितना होगा? तो कुल लाभ कैसे निकालेंगे बेटा? तो बात को समझो, आ जाओ। सर कौन कौन लोग हैं? सर सीना, सीना है, मीना है और कौन है? रीना। रीना है। तो ये 3 लोग हैं सर। 3 लोगों का पैसा लगा है और कितना कितना लगा है? 63,000 रुपए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। मीना ने कितना लगाया है? सर 56,000 रुपए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। और इसने कितना लगाया है सर? 84,000 रुपए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। अब यहां से इनका रेशो बना दो। अब ये रेशो किसका निकलेगा? इनके प्रॉफिट का। प्रॉफिट का रेशो है। तो सर 3 जीरो से आपका 3 जीरो कैंसिल हो गया। देखो बिल्कुल प्यार से पढ़ना एकदम, है ना? तो अब एक किससे जाएगा? 7 से। और ये 12। क्लियर है? तो अब इसमें तुमको रीना का प्रॉफिट दिया है। रीना का प्रॉफिट कितना है बेटा?
सर रीना का प्रॉफिट 12 है, तो 12 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा आपकी? सर 12 की वैल्यू हो गई 54,000। तो सर 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? तो सर 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी? यहाँ पर देखो बेटा कितना आ जाएगा, 4500। तो बोलता है टोटल, टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल हो जाएगा बेटा आपका 29। 29 की वैल्यू कितनी आएगी? तो 29 इंटू 4500 कितना जाएगा बेटा आपका? 130 500, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। आ जाओ, अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन बोलता है तीन साझेदार ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार में 60,000 रुपए का निवेश किया। ठीक है बेटा, कितने लोगों ने मिलकर? ए बी और सी ने मिलकर, ए बी और सी ने मिलकर कितने रुपए का निवेश किया है? 60,000 रुपए का। क्लियर है? ध्यान से सुनना, 60,000 रुपए का निवेश किया। अब यहां पर बोलता है कि सर ए ने बी से 6,000 रुपए लगाए हैं। यहां पर बात हो रही है ए बी और सी। ध्यान से सुनना बेटा, यानी यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो कहानी बन जाएगी। बोलता है ए ने बी से 6,000 रुपए अधिक लगाया, तो यानी ए का जो अमाउंट है वो बी से 6,000 रुपए अधिक है, और बी का जो अमाउंट है वो सी से 9,000 रुपए अधिक है। तो ए और सी में कितने रुपए का अंतर हो गया? कितने का अंतर हो गया? 15,000 का। कितने का अंतर हो गया? 15,000 का। होगा नहीं होगा बताओ? यदि मान लो सी ने अपना जो अमाउंट है वो सर सी ने कोई भी अमाउंट मान लो, आपको एक्स मान लो, चलो तो एक्स से ये कितना अधिक लगाया? सर एक्स प्लस 6,000 लगाया, हाँ या ना? 6,000 नहीं 9,000, कितना? 9,000, क्योंकि 9,000 क्योंकि सी से 9,000 रुपए है ना, छह तो बी से है। अब बी का अमाउंट ये है और ए ने इससे 6,000 रुपए अधिक लगाए, तो इसने कितने लगाए होंगे? एक्स प्लस 15,000 रुपए। तो तीनों का जो सम है वो सर कितना है टोटल? 60,000। तो ये कितना आ गया बेटा आपका? 3x। और ये कितने में हो गए टोटल? 24,000। 60 में से 24 गए तो कितनी बची? 36,000। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी गई आपकी? 12,000। क्लियर है? हाँ या ना बेटा? ठीक, तो यानी इसका मतलब है कि यहाँ से हम अगर बात करें कि सर ए ने कितना रुपया लगाया, तो ए ने 15 और 12 कितना हो गया बेटा? 27,000 रुपए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। इनके प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे अब। अभी तक क्या था क्वेश्चन के अंदर कि सबका अलग अलग अमाउंट दे रहा था और हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उसको रेशियो में डिवाइड कर रहे थे, बट इस बार टोटल अमाउंट दे दिया। अब उसको इस तरीके से भी डिवाइड किया जा सकता है। तो बेटा बात को समझने की कोशिश करो। बी ने कितना लगाया? 12 और 9 21,000। बहुत बढ़िया। और बेटा ये कितना लगाएगा आपका? 12,000। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कितने साल के लिए? 1 साल। 1 साल की। तो 3 जीरो से 3 जीरो सबकी क्या हो गई? कैंसिल। तो बेटा रेशो कितना बनेगा? तो सर रेशो बनेगा 9:7:4। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पर वर्ष के अंत में लाभ किसका दिया है सर?
तो कुल लाभ दिया 51,000। कुल लाभ कितना है बेटा? 51,000। तो 51,000 के कुल लाभ में से सी का भाग बताओ। सी का भाग कितना है बेटा आपका? 4/, ये कितना आ जाएगा बेटा आपका? टोटल 20। ठीक है, कितने का? 51,000। इससे ये कट गया, इससे ये चला गया, तो कितना आ गया बेटा? 10,200। 10,200 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो यानी ये मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बता दी ये बात मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बता दी। क्यों? क्योंकि बेटा आप मान लो आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो स्वाभाविक है आपको पहले बात समझ में तो आनी चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, जब आप सेकंड या थर्ड बार इसे करोगे ना क्वेश्चन को, तो फिर आप ऐसे इतना मत करना। फिर क्या करना? फिर दिमाग में खेलना। कैसे बेटा? कि दिमाग में ऐसे खेलना कि सर बी ने जो रुपया लगाया है ना, वो सी से 9,000 रुपया लगाया है। जो जितना ज्यादा लगाएगा यानी वो डिफरेंस है आपका, और डिफरेंस टोटल में से क्या कर देना है? माइनस। आ रही है बेटा बात समझ में? और यहां से देखो बेटा, बी ने कितना लगाया? सर यहाँ पर 6,000 अधिक लगाया। तो मतलब ए और सी में कितने का अंतर है? सर 15,000 का अंतर है। कितने का अंतर है? 15,000 का। तो 15,000 और 9,000 कितने हो गए तुम्हारे? 9,000 कितने हो गए बेटा? 24,000। तो 60 में से 24 गए तो कितने बचे? 36,000। 36,000। तो तीन लोगों में 36,000 बांटो, कितने पे जाएगा? एक पे 12। तो यानी एक बंदे पे 12 12 12 12 जाएगा। अब जिसमें से जितना जो अधिक लगाया उसको जोड़ दो। तो सी में तो कोई ज्यादा नहीं लगा, सी तो 12 ही लगाएगा। बी कितना लगाएगा? 9,000 अधिक, यानी 21,000 लगाएगा। ए कितना लगाएगा? 6,000 अधिक, 27,000 लगाएगा। तो मतलब करना तक नहीं है यार क्वेश्चन को, बट ये हमने क्या किया? ये आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे बढ़े, थोड़ा जल्दी जल्दी करें। चलो इधर देखो बेटा अगला क्वेश्चन। अब एक्स और वाई ने कौन से अनुपात में रुपए लगाया? एक्स और वाई है एक्स जेड? एक्स जेड ने, एक्स जेड ने लगाया सर 2:1 में। ठीक है बेटा, और एक्स वाई ने कैसे लगाया है? सर एक्स वाई ने लगाया 3:2 में। तो यहां से हमको तीनों का रेशो निकाल देना है सर, एक्स वाई और जेड का। हाँ बेटा, अब यहाँ पर आपको एक बात ये समझ लेनी है कि भैया कि सबसे पहले जब हम रेशो बनाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं सर कॉमन वेरिएबल कौन है। तो कॉमन कौन है बेटा? एक्स। तो एक्स की वैल्यू को बराबर कर दो। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो बेटा एक काम करो, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे। इधर किसका करेंगे बेटा? 2 का। तो यानी इसका मतलब हो गया कि सर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर? 6, है ना। और बाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी? 4। और जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब यहाँ पर उसने बोला है कि सर वार्षिक लाभ कितना है? इतना है। तो इस वार्षिक लाभ में बोलता है कि सर पूरा बाई का हिस्सा बताओ। तो भैया इसमें बाई का हिस्सा बता देना है। बाई का हिस्सा कितना आएगा सर? 4। कितने में से आएगा बेटा अपना? 13 में से। तो कितने का आएगा सर? 1,57,300 का। तो बेटा 13 से डिवाइड कर दो, 13 एकम 13। क्लियर है? 13 दूनी 26, 13 एकम 13। तो आंसर कितना आ गया बेटा? 48,400। क्या आप कर पाओगे? क्लियर है बेटा?
चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा। बोलता है सर एक व्यापार में ए बी और सी तीन साझेदार हैं। ए का ए का जो लाभ है कुल लाभ का 3/16 भाग है। किसका? कुल यानी टोटल तीनों के लाभ का। तो तीनों के लाभ का 3/16 किसको मिलता है? ए को मिलता है। तीनों के लाभ का 1/4 किसको मिलता है? सर बी को मिलता है। और सी का लाभ जो है वो सर सी को इतना रुपए मिलता है। तो बताइएगा सर यहाँ पर बी को कितना राशि मिला? किसको? बी को। तो बेटा यहाँ पर ए को कितना मिलता है पहले तो ये बताओ। सर ए को मिलता है टोटल का 3/16 और बी को कितना मिलता है बेटा? सर बी को मिलता है 1/4। तो पहले हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर पहले टोटल की वैल्यू को बराबर कर देंगे। टोटल कितना है सर? 16। तो इसको भी 16 बना दो बेटा। तो 4 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई। तो सर एबीसी का यदि आप रेशो निकालोगे तो सर कितना जाएगा एबीसी का रेशो? तो सर एबीसी का रेशो आ जाएगा आपका ए का वैल्यू कितना है सर? 3, बी का वैल्यू कितना है सर? 4 और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा आपका? 9। हो जाएगा नहीं होगा बताओ? हाँ या ना? ठीक। तो यानी इसका मतलब सी को कितना मिलता है सर? 243। यानी 9 की वैल्यू कितनी हो गई सर? 243। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? तो 9 दूनी 18, 9 7 63। तो 4 यानी बी का मान बता दो। यानी 4, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 108। 108 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? छाप लो जल्दी से। चलो अब इसको देखो, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। कैसे? कि सर एक व्यापार में ये एक सक्रिय साझेदार है। सक्रिय का मतलब होता है जो साथ में काम भी करता है, सक्रिय। तो ए एक सक्रिय साझेदार है, बी इस एक निष्क्रिय साझेदार है। निष्क्रिय का मतलब रुपया तो लगा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा। तो ए 30,000 रुपए निवेश करता है और बी 24,000 रुपए निवेश करता है। ए को लाभ का 25% व्यापार संभालने के लिए अलग से दिया जाता है। मतलब उन्होंने व्यापार को संभालने के लिए कोई बंदा अलग से नहीं रखा। तो ए ने बोला कि भैया अपन जो भी प्रॉफिट अपन कमाएंगे ना तो उसका 25% मैं अलग से ले लूंगा। क्यों लूंगा? व्यापार को मैनेज करने के लिए, तो देख रेख करने के लिए। तो ए ने क्या किया? ए ने देख रेख करने के लिए लाभ का सर 25% अलग से ले लिया। तो पहली बात तो अब जब ए ने सर व्यापार का 25% अलग से ले लिया तो भैया मेरे सर 75% कितना बचा प्रॉफिट का? पहले तो ये बताओ। तो भैया मेरे यहाँ पर देखो सर 36,000 रुपया है टोटल। यहाँ कर लो सर, टोटल 36,000 रुपया है। तो 36,000 रुपए का 75%, 25% तो उसने ले लिया। 25% तो उसने ले लिया। तो 75% कितना बचा? जो बचा वो डिवाइड होगा। तो बचा कितना? तो बचा कितना? तो बेटा 75%, 3/4 यानी कितना बचा सर? 27,000। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कितना बचा? 27,000 रुपए बचा। अभी 27,000 रुपए किस में डिवाइड होगा? ए और बी में। तो यहाँ पर देखो, तो शेष लाभ को उनके बीच में बांट दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जब कोई समय नहीं दिया गया तो पूरा एक वर्ष मान के चलेंगे। तो हमने मान लिया कि सर ए ने कितना लगाया? सर ए ने लगाया 30,000 रुपए। कितने साल के लिए? सर 1 साल के लिए। बी ने कितना लगाया है? सर 24,000 रुपए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो यहाँ से यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो सर कितना आ जाएगा? 624, 6 पंजे 30 यानी 5:4। तो बोलता है
कि सर बी का लाभ बताओ, तो बी का लाभ कितना आ जाएगा भैया, तो सर बी का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 4/9, कितने का, 27,000 का, ठीक है। तो 9, तो ये कितना आ गया बेटा आपका, तो 9 तिया 27 यानी 12,000, क्लियर है। तो 12,000 किसका हो गया, बी का। लेकिन अगर मान लो उसने ए का पूछ लिया तो क्या करोगे, तो हम क्या करेंगे, हम बेटा यहाँ से मान लो कभी पूछ लिया तो भैया या तो डायरेक्ट ही देख लो, 36 में से 12 गए तो कितने बचे, 24, है ना। यदि निकालना चाहते हो तो सर 5/9, क्लियर बेटा, जी बिल्कुल। तो यहाँ से देख लो कितने हजार का, 27,000 का, तो कितना मिलेगा बेटा इसको, 15,000। लेकिन 15,000 में ये भी तो देखो कि उसने 9,000 पहले किसका कमाया है, मैनेजरिंग का, तो टोटल कितना मिला, तो टोटल मिल गया उसको 24,000। क्या मेरी बात समझ में आ गई, तो दोनों चीजें मैंने निकाल के बता दी आपको, काम कैसे करना है, कर पाओगे, चलो। चलो आगे बढ़े, छाप लो छाप लो। यहाँ देखो सर, ए बी सी के लाभ का अनुपात सर इतना है, ठीक है, इतना है। और बोलता है यदि सी सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी सी रिटायर हो जाता है, तो यदि सी रिटायर हो जाता है तो वे सी के हिस्से के लाभ को सर ए और बी आपस में बांट लेते हैं। कौन से अनुपात में बांट लेते हैं, 4:5 में बांट लेते हैं। तो बताओ ए और बी का कुल लाभ कितना होगा, यानी अनुपात कितना होगा, तो कैसे निकालोगे, तो इधर देखो मैं बताता हूँ। सर एबीसी का लाभ बताओ, एबीसी देखो कितने प्यार से बता रहे हैं चीजें तुमको, है ना, घर पर नहीं पढ़ोगे तो फिर कछु नहीं होगा। ए बी और सी, तो एबीसी का लाभ कितना कितना है बेटा, 1/4, 1/6 और 1/7/12, ठीक है बेटा, यही है। तो एक काम करेंगे, पहले अपन लोग क्या करेंगे बेटा, और यहां से सी के हिस्से को, सी का हिस्से, सर सी के हिस्से को ए और बी बांट लेते हैं। सर कौन से रेशो में बांट लेते हैं, 4:5। समझना बड़े ध्यान से, बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन लिख दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, देखो बड़े ध्यान से समझना। क्या करेंगे कि सबसे पहले सर यहाँ पर देखो बेटा, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 12। एलसीएम कितना आएगा, 12। एलसीएम 12 आएगा सर, 4×3 = 12, 6×2 = 12, और यहाँ से कितना आएगा, 7, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि सर हमारे सी का जो हिस्सा है, सी का जो पार्ट है वो 7 भाग है, जिसको ए और बी कैसे अनुपात में बांट रहे हैं, सर कौन से में बांट रहे हैं, 4:5 में, यानी टोटल 7 है, और बट कितने में रहा है, 4:5, यानी टोटल 9। तो 7 से 9 कैसे हो गया, इसे तो बराबर होना चाहिए भाई, सी का हिस्सा जो यहाँ बट रहा है 7, वो बराबर होना चाहिए ना, या तो 3:4 या तो 4:3, मतलब इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे ये 7 है और यहाँ पे कितना है, 4:5, यानी 9 है। तो पहले क्या करेंगे, पहले इनको बराबर करेंगे। पहले क्या करेंगे बेटा, बराबर। इक्वल कैसे करते हैं बेटा, तो मैं बता देता हूँ इक्वल कैसे करते हैं। तो अपन को क्या करना है कि सबसे पहले इसको
इसको और इन दोनों के योग को क्या कर देना है, बराबर। बराबर कैसे करेंगे बेटा, तो बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर इसके साथ का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसमें भी करेंगे। हाँ, क्लियर है। तो ये टोटल कितना हो गया, 63, 28 और 35, 63 हो गया। अब इसको भी 63 बना दो, यानी 4 और 5 के योग का 9 कर दो, तो यहाँ भी 9 का मल्टीप्लाई। तो जब यहाँ 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा मेरे भाई, रेशो तो बराबर रहेगा। आया ना, क्लियर है। तो बोलता है सर ए और बी का हिस्सा बताओ, तो सर ए और बी का हिस्सा कितना आ जाएगा, तो समझना बड़े ध्यान से बेटा। तो ए का हिस्सा यहाँ पे कितना है, टोटल 27, और यहां से कितना मिलेगा बेटा उसको, 28, है ना। यहाँ बी का हिस्सा कितना है, 18, और यहां से कितना मिलेगा बेटा उसको, 35। तो टोटल कितना आ गया सर आपका, तो सर आपका हो गया टोटल 55:53। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा। तो 55:53 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। कर पाओगे, चलो बहुत बढ़िया। चले बेटा आगे बढ़े। साहिल, क्या हो गया, चलो जी। हाँ जी, चलो इसको कैसे करेंगे, भावना, चारू और शिखा, ठीक है जी। आ जाओ। तो यहाँ पर सेम टू सेम, अब इस बार क्या हो गया, टाइम चेंज हो गया। तो यहाँ पर कैसे होगा, भावना, भावना और कौन है जी, चारू और शिखा, शिखा। तो यहाँ पर देखिएगा, सर भावना कितने रुपए लगाती है, सर 3600 रुपए लगाती है, कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए। चारू कितना लगाती है, सर 4300 रुपए लगाती है, कितने महीने के लिए बेटा, 9 महीने के लिए। यहाँ पर सर ये लगाती है 4500 रुपए, कितने महीने के लिए सर, 6 महीने के लिए। तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ से पहले इसका प्रॉफिट का रेशो निकालेंगे, फिर उसके बाद उसमें डिवाइड कर देंगे। तो कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पर सुनना हमारी बात को, देखना बड़े ध्यान से। तो सर 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। सर इसमें और कुछ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कैसे कि सर यदि अपन 9 से काटा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, क्लियर बेटा। सर और कुछ कर सकता है क्या इसमें, सर मुझे तो नहीं लगता। कैसे, 7 चौक 28, और इसका कितना हो गया बेटा, 43, और ये कितना आ गया सर, 30, क्लियर है। तो यानी टोटल कितना हो गया बेटा आपका, ये 73, 73 यानी आपका 101। 101 की वैल्यू कितनी है सर, 12, 12, 01, क्लियर है। तो यानी ये इसकी वैल्यू कितनी जाएगी बेटा, तो एक की वैल्यू जाएगी 120। 120 में उसने बोला है कि सर किसका हिस्सा बताना है तुमको, चारू का। चारू का हिस्सा कितना आएगा बेटा, 43। 43 की वैल्यू बता दो, तो 43 इंटू 120, क्लियर बेटा। 0, 12, 3, 36, 12, 4, 48, 51, 60, 51, 60 आपका आंसर। कर पाओगे,
हर प्रकार का क्वेश्चन, हर तरीके की चीजें आपको बता दी जाएंगी। ठीक है बेटा। हो गया बेटा। चल अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, सर पी क्यू आर ने मिलकर 600 रुपए में एक घास का मैदान खरीदा। ठीक है, जिसमें पी अपनी 4 गाय, सर पी क्यू और आर, तो पी अपनी 4 गाय कितने दिन चराता है? सर 2 दिन चराता है ना बेटा। दूसरा क्यू, सर क्यू अपनी 6 गाय 5 दिन चराता है। और उसके बाद सर जबकि आर 11 गाय 2 दिन चराता है। तो भाई साहब देखते हैं किसको कितना रुपया देना पड़ेगा। तो यहां पर देखो, तो भैया हमारी बात को समझना, तो इसको कैलकुलेट करें सर। 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। और कुछ कर सकता है क्या? नहीं। तो 4 अनुपात 15 अनुपात 11 यही आएगा। 36 40। क्लियर मेरे भाई। तो किसका बोलता है? आर का हिस्सा बताओ। तो आर का हिस्सा कितना है? 11/40। कितने का? 600 का। तो जीरो से कितना गया? 165। कितना? कहाँ पर? 40 की जगह 30 आएगा, तो आर का हिस्सा हो जाएगा 11/30। 30 आएगा ना मेरे भाई, ये 26 और 4 30। तो कितना? 600 का। तो 600 का तो आपका कितना गया? 20। तो आंसर कितना आ गया? 220। 220 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। कितने प्यार से क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे भाई, है ना। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये, पार्टनरशिप है, छोटा चैप्टर है, बट ये रेशो के अंदर ही पढ़ा जाता है वैसे, है ना। तो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सर ए ने 1,20,000 रुपए, एक का है 1,00,000 व्यापार शुरू किया। व्यापार क्या किया? शुरू किया। 4 महीने के बाद बी ने 1,60,000 रुपए के साथ व्यापार शामिल हो गया और 1 वर्ष के अंत में सर ए और बी को कुल लाभ को किस अनुपात में बांटना पड़ा? इसको यानी किस अनुपात में बांटना पड़ा। तो बात में सुनो, तो सर ए ने जो अपना अमाउंट लगाया है ना, ए और बी दो लोग हैं, तो ए ने 1,20,000 रुपए जो लगाया है, बात कब की हो रही है? 1 साल के वर्ष की पूरी। तो यानी इसका मतलब है कि सर ए ने तो पूरा 12 महीने के लिए रुपए लगाया है, लेकिन बी ने क्या किया? बी 4 महीने के बाद आया है। तो 4 महीने के बाद आया तो जितना समय बचेगा उतने समय के लिए रुपया देगा। तो सर उसने 1,60,000 रुपए दिया। कितने समय के लिए? 8 महीने के लिए। 12 महीने नहीं, 8 महीने। हाँ 8 महीने के लिए। तो 4 महीने तो ये ने काम किया ना अकेले। जी बिल्कुल मेरे भाई। तो सर यहाँ से 4 जीरो की 4 जीरो तुम्हारी क्या हो गई? कैंसल। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 तिया 12। क्लियर है? 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो आपका अनुपात कितना बनेगा बेटा? 9 अनुपात 8। 9 अनुपात 8 आपका क्या हो जाएगा? क्लियर है? अच्छा
क्लियर है? समझ में आ रही है चीजें? तो पार्टनरशिप का मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया शुरुआती। देखो क्वेश्चन का लेवल जैसे जैसे धीमे धीमे अभी बढ़ता जाएगा ना, तो तुमको एक एक चीज एक एक बात पता है बिल्कुल क्लियर होती चलेगी, है ना, बिल्कुल क्लियर होती चलेगी। आप समझना इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। बोलता है सर अमन ने 40,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया, 6 महीने के बाद सामान 60,000 रुपए लगाकर और उसके 3 महीने बाद और उसके 3 महीने बाद उसके 3 महीने बाद रचित 50,000 रुपए लगाकर साझेदारी में शामिल हो गया। तो बोलता है सर 2 वर्ष के बाद इनके लाभ का अनुपात बताओ क्या होगा। हर तरीके का क्वेश्चन दिया हूं मैं, और बिल्कुल कैसे लेवल से स्टार्ट किया, एकदम धीरे 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 धीरे। ये तरीका होता है पढ़ाने का भी और पढ़ने का भी। तो बात को समझो। तो सर अमन के साथ तो कुछ है नहीं है, अमन ने तो पूरे 2 साल यानी 24 महीने के लिए रुपया लगाया है, यानी अमन की तो कोई बात ही नहीं है मेरे भाई। अमन तो पूरा का पूरा 24 महीने के लिए तैयार होके आया था घर से। अमन के बाद कौन है? सामंत। सामंत के बाद कौन है? रचित। रचित। तो मेरी बात को समझना। तो अमन ने 40,000 रुपए लगाया है सर, टोटल कितने महीने के लिए? 24 महीने के लिए। 24 महीना क्यों लगाया है? क्योंकि भैया 2 साल की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर 6 माह के बाद सामंत आया, 6 माह के बाद सामंत आया कितने रुपए लेके? 60,000 रुपए लेके। कितने वर्ष के लिए? कितने महीने के लिए? 18 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि 6 महीने के बाद आया। उसके बाद क्या हुआ? उसके 3 महीने के बाद, यानी इसके 3 महीने के बाद सर 50,000 रुपए लेके आया। कितने महीने के लिए? 15 महीने के लिए। समझ में आया नहीं आया? अब क्या करना है सर? रेशो निकालना है। 4 जीरो से 4 जीरो चला गया बेटा, चला गया। तो अब यहां से देखिएगा अपन और क्या कर सकते हैं सर, 3 से काट दो, 3 8 24, तिचिंग 18, 3 पांजे 15। क्लियर है? तो बेटा कितना हो गया आपका सर? 32 अनुपात 36, और ये कितना आ गया बेटा आपका? 25। क्लियर है? कहीं दिखाई दे रहा है ऑप्शन के अंदर 32, 36 और 25? कहीं ऊपर नीचे हो रहा है क्या? जी बिल्कुल। हाँ जी, देखते हैं कहीं अपन ने कोई मिस्टेक तो नहीं किया ना। चल देखते हैं। 40,000 रुपए इसने लगाया 24 महीने के लिए। सामंत ने कितना लगाया बेटा? 60,000। 6 महीने के बाद, यानी कितने महीने के लिए? 18। उसके बाद रचित आया, उसके 3 महीने के बाद रचित 50,000 रुपए लगाकर साझेदारी में शामिल हो गया, यानी 9 महीने बाद आया 15 महीने के लिए। ठीक है भैया, तो यहां से लगा दिया 3 8 24, तिचिंग 18, 3 पांजे 15, तो 32 36 25, इनमें से कोई नहीं। आंसर ये है। बताइए, इतने में कोई तकलीफ, कोई परेशानी? बिल्कुल। तो कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस, और बनना भी चाहिए आप लोगों से, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन प्रॉपर आप लोगों से बन जाने चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पर देखो सर, इस क्वेश्चन को देखो, इधर देखें, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सर एबीसी ने एक व्यापार शुरू किया, 5:6:8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की, और उन्होंने जो लाभ कमाया सर वो कौन से में कमाया, यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे कमाया उन लोगों ने? प्रॉफिट का रेशो कितना है सर? प्रॉफिट का रेशो है आपका कितना? 5:3:12। ठीक है, और अमाउंट का रेशो कितना है? अमाउंट का रेशो कितना है सर? अमाउंट का रेशो है 5:6:8। क्लियर है? ठीक। तो उसने पूछा है सर टाइम का रेशो बताओ। टाइम का रेशो कैसे निकालते हैं? तो टाइम बराबर क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन अमाउंट। शुरू में ही बता दिए थे। तो आप इसको कैसे करोगे सर? 5/5, 3/6 और 12/8।
तो 5 से 5 गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 4 त्रिक 12, यानी 1:1/2 और 3/2। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे सर? 2 का गुणा है ना, और 2 का गुणा। क्लियर है बेटा? तो क्या आ जाएगा अपना सर? 2:1:3, 2:1:3। तो 2:1:3 कौन सा है बेटा अपना ऑप्शन? कर पाओगे? तो इतने तरीके से बहुत बढ़िया ढंग से अपन को चीजों को पढ़ना है, आराम से, धैर्य पूर्वक। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? बताइए। तो सर इतने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, है ना? चल, तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज की क्लास आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ गई होगी बेटा। बताओ इतने में कोई प्रॉब्लम? कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरे? हाँ भाई, क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई डाउट? अब क्या करना है? क्या करना है? प्रैक्टिस काय की? क्वेश्चंस की, जो मैंने कराए हैं, जो मैंने कराया है उन क्वेश्चंस की आपको घर पे जाके क्या करनी है बेटा? प्रैक्टिस। फिर उसके बाद अपनी जो घर के लिए प्रैक्टिस की जो सीट है उसके क्वेश्चन लगाना है, ठीक है? और ये रेगुलर करते जाया करो, रेगुलर। जैसे मान लो आज हमने तुमको 15, 12, 20 जो भी क्वेश्चन पढ़ाए, उन प्रश्नों को घर पे जाके पहले रिवाइज करो, पहले उन क्वेश्चंस को रिवाइज करो, है ना? पूरा एक ए टू जेड कॉन्सेप्ट बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, एक एक लाइन के साथ कि सर ने इस लाइन के बाद क्या किया, इसने इस लाइन के बाद क्या हुआ, पूरा तरीके से। फिर उसके बाद अपनी जो प्रैक्टिस सीट है उससे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। आ रही है बात समझ में बेटा? बाकी आप लोग बिल्कुल कर रहे हैं, आराम से ऐसे पढ़ाई करो। और अपन मिलते हैं कब? कल की क्लास में। क्लियर है? धन्यवाद।